यही गैया चाहिए। अब राजा बड़ी चक्कर में, अब जिनको आज दान करी थी राजा बोले पंडित जी महाराज एक काम करो, ये गैया आप इनको दे दो और तुम 10, 20, 50, 40 जितने गैया चाहिए तुम ले जाओ। तो पंडित जी बोले मुझे तो यही गैया चाहिए, मैं लोभी नहीं हूं, मुझे जो मिलनी थी मिल गई, इस गैया को किसी कीमत पे नहीं दे सकता मैं। अब राजा बड़ी चक्कर में पड़ गए, अब क्या करें। दोनों ब्राह्मणों को खूब लोभ दिया, अरे तुम 1-1 हजार गैया ले जाओ। अच्छा एक काम करो, तुम दोनों या गैया छोड़ जाओ और तुम्हें जो जो माल चाहिए जितना चाहिए वो ले जाओ। अब दोनों ही बोले अरे राजा अब हमें गैया चाहिए ही ना, अब हमें गैया ना चाहिए, लेकिन तेने हमारे साथ में बहुत बुरा किया है, तेने गिरगिट की तरह रंग बदला, हम तुझे श्राप दे रहे हैं, तू गिरगिट ही बन जा। किसी समझदार आदमी को जिम्मेवारी दो, कहा कथा है नहीं कि स्वंग तमाशा है। यादव जी इन बच्चों को शांत करें क्योंकि ये थोड़ा ध्यान को भंग करते हैं। सभी वक्त एक बार जयकारा लगाएं और जो बच्चे हैं उनको शांत करने की कृपा करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। किसी के पास में अगर कोई बच्चा शोर कर रहा है तो उसे शांत कर दें, क्योंकि आप प्रेम नगर वासी हो तो उसी अनुसार से आप बच्चों को शांत करते हुए प्रेम के साथ ही भगवान की कथा का रसवदन पर करें। जय जय श्री राधे। अब तो भगवत प्रेमियों ये वही राजा नृग गिरगिट बन गए और भगवान का स्पर्श पाते ही ये देव स्वरूप हो गए। तो भगवान से इन्होंने कहा कि मुझसे ऐसी गलती हुई थी, उसके बदले में मुझे करकेटा गिरगिट बनना पड़ा प्रभु। आज वो अपने भगवान के धाम को चले गए। भगवत प्रेमियों एक समय की बात है, भगवान जिस समय संदीपन ऋषि की कुटिया में पढ़े थे ना, इनके साथ सुदामा नाम के भी एक मित्र थे जो इनके साथ पढ़े थे। सुदामा जी के साथ ही भगवान श्याम सुंदर का बहुत समय बीता था। भगवान तो द्वारिका चले गए और सुदामा जी आ गए अपनी सुदामापुरी में। इनकी भी शादी हो गई, सुदामा जी की भगवान की तो कर हो ही गई थी। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी की धर्मपत्नी का नाम है सुशीला। अब देखो सुदामा जी बेचारे भगवान के अनन्य भक्त हैं। सुदामा जी ने एक गलती करी थी, जब पढ़ते थे ना कृष्ण भगवान के साथ, तो गुरु माता ने एक दिन इन दोनों से कही ऐसा है तुम दोनों जने जाके लकड़ी बीन लाओ, और थोड़ी सी चना इनको दे दिए। सुदामा और कृष्ण भगवान जंगल में चले गए लकड़ी बीनने के लिए। लकड़ी बीनन में इन्हें मगर हो गई शाम, पानी भी पड़ने लगा और लौट न पाए श्याम। जब ये लकड़ी बीनने गए, माघ का महीना था, ठंडा, लकड़ी बीनते बीनते इनको शाम हो गई, बादल पे बादल बरस रहे हैं। अब ये दोनों बेचारे वहीं एक पेड़ के नीचे खड़े हैं, बादल में बादल, सांझ हो गई, कांप रहे ठंड के मारे, ठिठुर रहे हैं। सुदामा ने क्या काम किया, जो चना की पोटली थी वहां में हाथ डाले और एक चना निकाले मुंह में। अच्छा फूलो हो चना, वो आवाज नहीं करता है, लेकिन सारे चने फूले हुए थोड़ी थे, कुछ चना ऐसे भी थे जो फूले हुए नहीं थे। तो बगैर फूले हुए चने को जब सुदामा दबाता है ना तो कट की आवाज आवे। भगवान बोले अरे भैया सुदामा भाई हमें बड़ी भूख लग रही है, अरे मित्र तेरे पास कछु हो तो यार हमें दे दे।
सुदामा जी बोले मेरे पास का धरो है। अच्छा चल भैया कोई बात ना है, तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी, और ऐसे प्रभु से कहा छिपो जाके हाथ जगत की डोरी। देखो हम तन से मन से और वचन से हम कथा में धन भी ना दे सकें तो भी कोई बात नहीं, हम शरीर से भी काम ना कर सकें, कोई भी काम ना कर सके कथा में, कोई बात नहीं। अगर मन से भी हम बहुत खुश हैं ना कि देखो हे प्रभु मेरे पास तो पैसा नहीं थे, पैसा होते तो मैं जरूर कथा में दान करता, मेरे हाथ पामन में ताकत भी ना है जो मैं झाड़ू पहुंचा करूँ, कम से कम कुछ तो भगवान की कथा है रही है, जब भगवान ने सब कुछ दिया है मैं शरीर से कुछ जरूर करता, शरीर से भी नहीं किया तो अभी कोई बात नहीं। केवल मन से भी सोच लिया, मन से भी अगर अच्छा सोचा है ना तो समझ लीजिए मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग के अंदर मन से सोचे गए पुण्य भी पुण्यों की गिनती में लिख जाते हैं। मन से सोचे गए पुण्य वो पुण्यों की गिनती में लिख जाते हैं कि तुमने धन से सेवा नहीं करी, तन से नहीं करी, लेकिन मन से तो करी। तो तन मन भगवान मन चाहते हैं कि मन से व्यक्ति मुझसे कितना प्रेम करता है। अब भगवान ने सोची ये सुदामा कितना झूठ बोल रहा है, थोड़ी देर हो गई फिर वही कट कट की आवाज। भगवान बोले भैया सुदामा तेरे दांतों की आवाज आ रही है, अरे तेरे पास थोड़ा बहुत तो हमें दे दे। सुदामा जी बोले अरे मेरे पास कहाँ है। अरे कपटी बोला क्या रखा मेरे दांतन को ठंड सतावे। भैया ठंड के मारे मेरे दांत बज रहे हैं, इसलिए तोए खाने जैसा ये कट कट शब्द सुनावे। महाराज वचन सुन व्याकुल भय गोपाल, अरे दियो श्राप मन में तू है जइयो कंगाल। गुरु से कपट मित्र से चोरी या तो ठिकानो लग है नाए। भगवान ने उसी समय श्राप दे दिया, गुरु से कपट मित्र से चोरी, कह होए निर्धन कह होए कोढ़ी। सवेरे को लौटे आए। उसी समय से भगवान ने सुदामा की मस्तक की रेखा उल्टी कर दी। सुदामा जी घर में आ गए, अपने बच्चे भी हो गए इनके, टूटी झोंपड़ी में रहते हैं। धूप निकलती है तो धूप आती है अंदर, हवा चलती तो हवा भी आती है, बरसात होती तो पानी भी आता है। सुशीला जी ने सुदामा जी से कभी शिकायत नहीं करी कि महाराज तुम पे मेरे पेट भरवे लाखों ना आए हो, कमा सके तो तुम्हें शादी करने की क्या जरूरत है। सुशीला जी ने अपने पति से कभी कुछ नहीं कहा। सुशीला जी के पास एक ही धोती है। सुशीला जी काई के घर गीतन में नहीं जाती, क्योंकि वह फटी हुई धोती है बेचारी पहन के का जाम। विवाह शादी किसी का होता है ना तो वहाँ भोजन करने भी ना जाएं, क्यों कैसे जाएं, वहाँ सब सजी धजी मिलेंगी। मेरे पास तो यही एक धोती है जो में छेद है रहे, कपड़ा की जरूरत पड़ जाए तो वह सुशीला की धोती पे ही नंबर आ जाता है, यही मैं दिफार हूँ। सुशीला जी बेचारी जैसा नाम था वैसा ही गुण है। अब सुशीला जी के जो बालक है गए ना सुदामा जी के, अब बालकों का दुख नहीं देखा जाता है। हमें चलो न मिले कोई बात नहीं, लेकिन बालक भूखे बेचारे तड़प रहे हैं, ये सूख रहे हैं, इनको नींद नहीं आ रही, रात रात में उठ रहे हैं, पानी पी पी के गुजारा हो रहा है। ये सुशीला जी का हृदय कांप जाता है। एक दिन की बात है, सुशीला जी बोली अरे स्वामी तुम हमें पहले कहानी सुनाते थे कि द्वारकाधीश तुम्हारे मित्र हैं, तो देखो उन द्वारकाधीश से मिले आओ तुम।
सुदामा जी बोले, देख मैं अपने मित्र के पास नहीं जाऊंगा, मेरा मित्र मुझे देख करके दुखी हो जाएगा सुशीला, मैं नहीं चाहता मुझे देख करके वो दुखी हो। और देख मैं तो अपने द्वारकाधीश से रोज मिलता हूं सपनों में, सपने में भगवान की झांकी पहली आती है। सबसे पहला जो दर्शन भगवान का होता है वो स्वप्न में ही होता है। सुदामा जी कह रहे हैं मैं तो अपने मित्र से रोज मिल लेता हूं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला जी ने कही, महाराज मैं ये ना कह रही कि तुम वहां से जाकर कुछ मांग लाओ, अरे हम तो ये कह रहे हैं कि आने जाने से अच्छा रहता है तुम कम से कम मिल तो आज दे उनसे। सुदामा जी बोले, देख जिद मत करे, अगर ज्यादा जिद करेगी तो मैं फिर भाग जाऊंगा। अब तो मैं 2-4 दिन में लौट भी आता हूं और फिर 1-1 महीने के बाद नहीं आऊंगा मैं। सुशीला जी बेचारी रोने लगी, अरे स्वामी मेरी बातों से तुम इतने नाराज क्यों हो रहे हो, मैंने तुम्हें आज तक अपने लिए कुछ मांगा हो तो बताओ। सुदामा जी बोले, हाँ मांगा तो नहीं है तेने। तो देखो सुशीला जी बोली, और लियो कहनो मान पिया, रहे हर दम दुखी जिया। लियो कहनो मान पिया, रहे हर दम दुखी जिया। कहनो मान पिया, रहे हर दम दुखी जिया। नए चैन पड़े, नए चैन पड़े, जब रैन बढ़े, जब रैन बढ़े, नहीं होत गुजारे हैं। जाओ क्यों ना चले कन्हैया मित्र तुम्हारे हैं। ले कहनो मान पिया, रहे हर दम दुखी जिया। रहे हर दम दुखी जिया। क्या बोली है मेरे स्वामी, है टूटी छान मढ़ैया, ओ मढ़ैया, है टूटी छान मढ़ैया, हाँ मढ़ैया। यों का बिद से पार होएगी नैया, यों का बिद से पार होएगी नैया, हाँ नैया। बिद से पार होएगी नैया। बादल बरसे, बादल बरसे, जियरा चरसे, जियरा चरसे, टप के ओलाती है। सारी सारी रात प्राणपति नींद न आती है। कहनो मान पिया, रहे हर दम दुखी जिया। कहनो मान पिया, रहे हर दम दुखी जिया। क्या बोली, अरे मेरे स्वामी देखो मेरी बात तो सुनो, तुम जाओ कहा कहेंगे
कहेंगे तुम जाओ कहाँ कहेंगे, हाँ कहेंगे। कछु ना देंगे तो तुम ते क्या ले लेंगे, कछु ना देंगे तो तुमसे क्या ले लेंगे, कछु ना देंगे तो तुमसे क्या ले लेंगे, ले लेंगे। मैं कहूँ सही ले बात सही, मैं कहूँ सही ले बात सही, मैं कहूँ सही ले मान कही, कहूँ सही ले बात सही। वो मित्र तुम्हारे हैं, देंगे संकट काट प्रभु ने संकट काटे हैं। कहनो मान पिया रहे हरदम दुखी जिया, कहनो मान पिया रहे हरदम दुखी जिया। और क्या बोली सुशीला जी, मत मन सकुचाओ सैया हो सैया, मत सकुचाओ सैया, आहा सैया, आहा खाऊं पढ़ूं तुम्हारे पैया, खाओ मैं पढ़ो तुम्हारे पैया, हाँ पैया, हाँ खाऊं मैं पढ़ूं तुम्हारे पैया, हाँ पैया। मत घबराना सच बतलाना, मत घबराना सच बतलाना, तो हिम्मत हारे हो, द्वारिका वासी सबकी जानन हारे है। मान पिया हरदम दुखी जिया, मान पिया हरदम दुखी जिया, मान पिया हरदम दुखी जिया। नहीं चैन पड़े जब रैन बढ़े, नहीं होत गुजारे हैं, चाहो को ना चले कन्हैया मित्र तुम्हारे हैं। कहनो मान पिया हरदम दुखी जिया, कहनो मान पिया हरदम दुखी जिया। कहनो मान पिया रहे हरदम दुखी जिया, कहनो मान पिया रहे हरदम दुखी जिया, कहनो मान पिया रहे हरदम दुखी जिया, कहनो मान पिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सुशीला जी ने जब रो रो करके कहा, स्वामी ये बालक हमारे सूख गए बिना भोजन के, कई कई दिन तक हमारे घर में भोजन नहीं बनता है, तवा भी फूटा है, आटा मांडने वाली जो पराते ना वो भी फूटी भई है, बर्तन कोई साबुत नहीं है। भगवत प्रेमियों, उन्होंने कहा कि मैं यूँ थोड़ी कह रही हूँ कुछ मांग लाओ, अरे मित्र हैं तो उनसे मिल के नहीं आ सकते। सुदामा जी बोले, अरे सुशीला तू ठीक कह रही है, देख अगर मैं जाऊं भी तो पहली बात तो ये है कि मैं क्या लेके जाऊं, हमारे घर में कुछ है नहीं। किसी के यहाँ कभी भी जाओ ना, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मूंगफली ले जाओ, चना ले जाओ, टॉफी ले जाओ, ज़्यादा कंजूसी है तो केला फेला ले जाओ, मिठाई ले जाओ, किसी के यहाँ भी जाओ खाली नहीं जाना चाहिए। मंदिर में भी जाओ, अब आप ये बताओ, मंदिर में गए पूजा करवे, लोटा मंदिर में ती ले लो,
पानी मंदिर में थी ले लो, फूलों मंदिर में थी तोड़ लो, सबरे काम कर दे। ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। जब सारी चीजें मंदिर की तो तुम्हारा क्या रहा? श्रद्धा भाव, भगवान भाव देखते हैं। अपने घर में से लेके जाओ, घर से लोटा लेके जाओ, उसमें दूध डाल ले जाओ, गंगा डाल ले, फूल डाल ले जाओ, मिश्री डाल के ले जाओ, बड़े प्रेम से भगवान को अर्पण करो, भोग लगाओ, बैठो। ऐसा नहीं करना चाहिए। और देव स्थान के तो फूल पत्ते बिल्कुल भी नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि वो तो पहले ही चढ़े हुए हैं भगवान पर। एक आध फूल खिला तोड़ करके तुमने वहाँ चढ़ा दिया, बाद में शाम को फेंक दिया गया वो। अरे फूल फुलवाड़ी पर रहेगा तो कई दिन तक भगवान की शोभा बढ़ाएगा, वो तो पहले से ही चढ़ा हुआ सब कुछ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान ये कहते हैं मैं 56 भोग नहीं मांगता। अरे तू एक तुलसी को पत्ते ही चढ़ा दे बस। पत्रम पुष्पम तोयम, फूल नहीं है तो तू पत्ता ही चढ़ा दे, मैं पत्ता से ही प्रसन्न हो जाऊंगा। क्योंकि देखो कई बार ऐसी ये प्रसंग आया है कि चिदानंदमय देह तुम्हारी, भगवान को केवल भाव चाहिए। दीपक जलाते हैं तो तुम्हारे घर में उजाला होता है, धूप बत्ती अगरबत्ती लगाते हैं तुम्हारे घर में महक होती है, भोग लगाते हैं, ये मन का भाव है। भगवान तो खाते नहीं, भगवान तो खाते नहीं। ये तो हमारी भक्ति है, ये हमारा भाव है कि फिर भी हम उनको निवेदन करते हैं प्रभु के लिए। भगवान को न सर्दी लगती है, न गर्मी लगती है, न ठंड लगती है, ना भूख लगती है, न प्यास लगती है, न निद्रा आती है, क्योंकि चिदानंदमय देह तुम्हारी। ये तो संसार के प्राणी है ना, इनके पीछे ये समस्या लगी पड़ी है सारी। भगवान तो इनसे परे हैं, लेकिन हमारा भाव है हम भगवान को भोग लगाते हैं, हम भगवान को गर्म पानी से नहलाते हैं, हम भगवान का श्रृंगार करते हैं, हम भगवान को सुलाते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हम अपने लिए करते हैं, हमारा भाव ये है कि हम भगवान के लिए भी उसी प्रकार से करें। ये हमारी प्रेम भक्ति है भगवत प्रेमियों। इसीलिए कभी भी कथाओं में भी जाए या मंदिर में जाए, किसी के पड़ोस में जाए, किसी की रिश्तेदारी में जाए, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और घर में भी जब वहाँ से वापस आए, अपने घर में भी वापस आवे, तो कुछ ना कुछ जरूर लेकर के घर में आना चाहिए। ऐसे लाने से घर में उन्नति होती है। और देखिए, अमावस और पूर्णमासी 2 तिथि ऐसी हैं, इन 2 तिथियों में घर में थोड़ी सी खीर जरूर बननी चाहिए। खीर खावे घर के और देवता खुश हों। अमावस पूर्णमासी घर में खीर जरूर बननी चाहिए। जिन घरों में अमावस और पूर्णमासी को खीर बनती है, उन घरों में धन की कमी नहीं रहती, उनके घरों में खान पीन की कभी भी कमी नहीं रहती है। इसलिए रसोई के अंदर दूध सबके होता है, 4 रोज बनती है, चीनी भी सबके यहाँ होती है, चावल भी सबके यहाँ होते हैं। अगर खीर खाने का शौक भी नहीं है तो भी खीर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। खीर से आप ये मान के चलिए कि हम अपने भगवान के लिए बना रहे हैं। ऐसा भाव रख करके अमावस पूर्णम खीर को बड़ा महात्म होए, बड़ा महात्म होए दूध मीठा चावल जैने का, और इतनी सुन के बुरा मानियो मत मेरे कहने का। इससे घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है। भगवत प्रेमियों, सुदामा जी ने कही तो मैं जाऊं तो लेके क्या जाऊं, मेरे आगे तो ये भी दिक्कत है। अब सुशीला जी ने सोची चलो जाने के लिए तैयार तो भाई, बोली महाराज तुम बैठो मैं अभी लेके आई। अब सुशीला जी दौड़ी 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 गई अपनी एक सहेली के यहाँ, वह के यहाँ थे 3 मुट्ठी चावल मांग के लाई। चावल भी टूटे भये, टूटे हुए चावल सुशीला जी मांग के लाई। देखो चावल को एक का एक नाम और भी है, अक्षत। चावल का एक नाम है अक्षत। अक्षत उस चावल को कहते हैं जो टूटा हुआ नहीं होता है। साबुत चावल ही पूजा में चढ़ते हैं, टूटे हुए चावल पूजा में नहीं लिए जाते। बासमती जो लंबा चावल होता है, चाहे छोटा भी हो, लेकिन टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। चावल इसलिए चढ़ता है कि जो चोट खाने के बावजूद भी टूटा नहीं,